वेलकम टू speedlearning.com। जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड। दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। टेक्निकल एनालिसिस एक ओवररेटेड वर्ड है। लोगों को हमेशा लगता है कि उनको टेक्निकल एनालिसिस अभी आता नहीं है, एक दिन वो सीख जाएंगे, उसके बाद में जादू होने लगेगा। बात ऐसी है नहीं। देखिए, टेक्निकल एनालिसिस में सबसे बेसिक चीज़ है चार्ट रीडिंग। तो चार्ट रीडिंग के लिए जब भी हम लोग निकलने जाते हैं, हम अपना चार्ट वार्ट कहीं पे देखने लगते हैं। आप मनी कंट्रोल पे देख सकते हैं, in.investing.com पे बहुत अच्छे चार्ट और टेक्निकल समरी मिल जाती है। लेकिन जब हम कोई चीज़ देखने जाते हैं और वहाँ पे कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जिनको लेके अभी हम श्योर नहीं है, जैसे वहाँ टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात हो रही है, RSI, मैकडी की बात हो रही है, बोलिंजर बैंड्स की बात हो रही है, स्टोकेस्टिक की बात हो रही है, तो हमको लगेगा कि हमको ये चीज़ें अभी पूरी तरह पता नहीं है, इसलिए अभी हमको टेक्निकल एनालिसिस आता नहीं है। फिर आप चार्ट देखने की कोशिश करेंगे तो चार्ट में हमारे अंदर एक तरह का बात चलता रहेगा कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों, हम कई बार आपसे चार्ट देखने को कहते हैं। हम कहते हैं चार्ट को समझना नहीं है, चार्ट को सिर्फ देखना है। और देखने में क्या देखना है कि कब उसने बॉटम बनाया, गिरावट कब आई थी, डेट देखिए, कितने टाइम तक उसने रेंज बनाई और कब जाके उसने पिक बनाया। पिक आने के बाद फिर प्रॉफिट बुकिंग हुई, फिर उसने बॉटम बनाया, कितने टाइम के बाद बॉटम बनाया। ये आपको देखते रहना है। जब आप चार्ट देखने के लिए जाते हैं, एक चार्ट देखा आपने और उसमें लग गया आपको 1-1.5 घंटा, फिर भी कुछ क्लियर पता नहीं लगा, तो आपके दिमाग में एक सबसे बड़ी चीज हाइपोथेटिकल डर आता है। वो ये है कि एक चार्ट देखने में अगर 1.5-2 घंटे लग गए फिर भी कुछ श्योर पता नहीं लगा, और यहां तो 2000 कंपनीज है, तो इनके चार्ट देखते देखते हम तो पागल हो जाएंगे। तो दोस्तों, आपको 2000 कंपनीज के चार्ट नहीं देखने पड़ते हैं जिंदगी में कभी भी, और 2000 चार्ट देखने से आप चार्ट को कभी नहीं समझेंगे। इसके बजाय तो मैं आपसे कहूंगा 5 सेक्टर के 5 शेयर ले लो और उनके चार्ट को लगातार देखना शुरू करो। अगर उनकी पकड़ आपको होने लगी ना, तो आप धीरे धीरे समझ जाएंगे कि बाकी चार्ट भी ऐसे ही बिहेव करते हैं। कुछ स्टॉक हो सकते हैं जो हाई बीटा शेयर हो, बहुत तेजी से ऊपर नीचे होते हैं। कुछ स्टॉक है जो डिफेंसिव है, लो बीटा शेयर्स हैं, जो धीरे धीरे ऊपर नीचे होते हैं। लेकिन चार्ट के जो आकृतियां बनती है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड, वो लगभग मिलते जुलते होते हैं। और हर वक्त आपको ये देखना होता है कि आपका काम है किसी रेंज को देखना, उस रेंज के ब्रेकआउट को पहचानना। तो सबसे पहले आपको ये यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि ब्रेकआउट के बाद, पॉजिटिव ब्रेकआउट के बाद चीजें खरीदनी है। आप ये समझ लें कि जैसे SBI की बात करो, 490 से 510 के बीच में चल रहा है, और बार बार आपने देखा वो 490 आ रहा है, फिर 510 जा रहा है, फिर 490 आ रहा है, फिर 510 जा रहा है, फिर 490 आ रहा है, फिर 510 जा रहा है। 2-3 बार आपने नीचे कहीं एंट्री भी की और ऊपर कहीं प्रॉफिट बुक भी किया, फिर ऊपर शॉर्ट सेलिंग भी की, फिर नीचे प्रॉफिट बुक भी किया। तो आपको श्योर होने लगेगा कि आप SBI को जानते हैं, और हो सकता है आप ये ज्ञान दूसरों में बांटने लग जाए कि देखो 490 आए तो मैं तो खरीद लेता हूं, 510 के आसपास खाली कर देता हूं। अब यहां पे पता क्या हो रहा है, आपने सच के एक टुकड़े को जाना है, पूरे सच को नहीं जाना है। अगर आप लंबा चार्ट देखते हैं, मैं आपको हमेशा कहता हूं चार्ट किस तरीके से देखने चाहिए। पहले मैक्सिमम चार्ट, मैक्स चार्ट देखिए, 10 साल का चार्ट। उसके बाद 1 साल का चार्ट देखिए, फिर 3 महीने का चार्ट देखिए, फिर 1 वीक का चार्ट देखिए, और फिर 1 दिन का चार्ट देखिए। जब आप चार्ट देखने जाते हैं, एक तो ड्यूरेशन होता है, 10 साल का ड्यूरेशन, 1 महीने का ड्यूरेशन, 1 साल का ड्यूरेशन, मतलब 1 साल का चार्ट आप देख रहे हैं पिछले नवंबर से इस नवंबर तक। और कैसे पता लगेगा आपको, नीचे टाइम स्केल में देखेंगे, अगर वहां पे लिखा है 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, इसका मतलब ये इंट्राडे या ऑनलाइन चार्ट है, लाइव चार्ट है। अगर वहां पे लिखा हो 12 तारीख, 13 तारीख, 14, 15, 16, 17, 18 तारीख, इसका मतलब ये 10 दिनों का चार्ट है। अगर वहां पे लिखा हुआ है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो ये पिछले 6 महीने का चार्ट है। अगर वहां पे आपको दिख रहा है टाइम स्केल में कि 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, तो पिछले 10 सालों का चार्ट है। तो दोस्तों, ड्यूरेशन एक चीज होती है, टाइम फ्रेम एक चीज होती है। अब आपको क्या करना है खास तौर पे, सबसे पहले तो 5 स्टॉक, कौन से 5 स्टॉक ले लेंगे? टॉप 10 म्यूचुअल फंड होल्डिंग में से 5 अलग अलग सेक्टर के स्टॉक ले लीजिए।
और उनके चार्ट को लगातार देखने की कोशिश कीजिए। चार्ट में क्या देखना है, चार्ट में देखिए कुछ नैरो और कुछ ब्रॉड रेंजेस बन रही होगी। नैरो रेंजेस मतलब 2% की रेंज बन गई है ना, जैसे मैंने बताया 490 टू 510 एसबीआई में, इसका मतलब ये 5 रुपए का 1%, 4% की रेंज बन गई थी, ये मीडियम रेंज थी। ऐसे इंट्राडे में आपको वहां पे हो सकता है कि 1% की रेंज दिखे, वो 505 से 510 के बीच में घूम रहा होगा। और अगर मीडियम टर्म में बात करें क्वार्टर में, तो हो सकता है 20% की रेंज बनी हुई है, 450 से 550 के बीच में घूम रहा होगा। तो जितनी बड़ी रेंज टूटती है उतना ही रियल ब्रेकआउट होता है। अब गलती क्या है, गलती यह है कि हम किसी भी स्टॉक के बारे में जब बात करने जाते हैं तो या तो हमने किसी स्टॉक को अपना मान रखा है कि ये 3-4 स्टॉक, टाटा स्टील बताना, डीएलएफ बताना, आईसीआईसीआई में काम करता हूँ, एचडीएफसी में काम करता हूँ। ये मत कीजिए दोस्तों। आपके पास एक स्क्रीनर चाहिए, तो आप किसी भी स्टॉक में से एक इनसाइड आउट अप्रोच होती है, टॉप बॉटम अप्रोच होती है। तो टॉप बॉटम अप्रोच मतलब पहले आपने जाके सेक्टर और स्क्रीनर्स देखे, स्क्रीनर में जो शेयर सामने आया उसका टेक्निकल एनालिसिस देखने की कोशिश करो। आप रैंडम आईसीआईसीआई बैंक के टाटा स्टील में लगे पड़े हैं और पता चला कोई दूसरी टीवीएस मोटर ही भाग गया। तो हमारा अप्रोच ऐसा होना चाहिए कि पूरी दुनिया में सबसे पहले दुनिया के बाजार कैसे हैं, हमारा इंडेक्स निफ्टी, बैंक निफ्टी कैसा है, उस पर सबसे पहले ध्यान रहे। कई बार लोगों की हालत यह होती है कि वो स्टॉक के चार्ट पे तो ध्यान रखे हुए हैं लेकिन निफ्टी के चार्ट से ध्यान हटा लिया। अब निफ्टी अगर अपना हफ्ते का लो तोड़ देगी और एकदम से 300 पॉइंट नीचे चली जाएगी तो कौन से स्टॉक में प्रेशर नहीं आएगा। तो आप एक अच्छा स्टॉक लेके बैठे थे लेकिन वो बहुत तेजी से नीचे चला गया, क्यों? क्योंकि बाजार में एकदम से सेलिंग आई तो प्रेशर आ गया। इसलिए दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस का सबसे अच्छा तरीका यह है कि पहले आप मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर और पूरे दुनिया के बाजार और हमारे इंडेक्स पे पहले ध्यान। तो इंडेक्स का चार्ट एक होता है, दूसरा स्टॉक के चार्ट्स होते हैं। पहले आपको इंडेक्स का चार्ट देखना, उसके बाद में स्टॉक के चार्ट्स देखने होंगे। और उसमें स्क्रीनर पे गए, स्क्रीनर पे जाने के बाद में फिर आपने चार्ट देखना शुरू किया। चार्टिंग में आप जाते हैं, वहीं पे स्क्रीनर से क्लिक करते हैं। तो मैं कई बार आपको स्क्रीन रिकॉर्डेड वीडियो या अपने पेड कोर्सेज में बताता हूं कि कैसे हम चार्ट देख रहे हैं। सबसे पहले हम लोग गए ऑल डाटा करके, उसमें 4 आवर्स का टाइम फ्रेम ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि इतना लंबा चार्ट चाहिए तो उतना लंबा स्केल भी चाहिए ना। अगर मैं 4 घंटे की कैंडल नहीं लूंगा तो 10 साल के चार्ट में क्या दिखने वाला है। लेकिन अगर मैं एक दिन के चार्ट में 4 घंटे की कैंडल लूंगा तो 2 कैंडल बनेगी। तो एक दिन के चार्ट में मुझे 5 मिनट की कैंडल लेनी पड़ेगी, 15 मिनट की कैंडल लेनी पड़ेगी। अगर आप इंट्राडे के लिए स्टडी कर रहे हैं तो 5 मिनट 15 मिनट की कैंडल लेंगे। अगर आप पोजिशनल स्टडी कर रहे हैं तो 1 आवर 4 आवर की कैंडल लेंगे। पहले आप बड़े लंबे चार्ट से डायरेक्शन का पता करें, क्योंकि आप जब पूरा चार्ट देखते हैं, 10 साल का 8 साल का चार्ट देखते हैं, तो कई बार आपको ये पता लगता है कि ये तो अपना ऑल टाइम हाई तोड़ने वाला है। तो कोई भी स्टॉक अगर अपना ऑल टाइम हाई तोड़ेगा तो कम से कम 10% की रैली तो वो देने वाला है। लेकिन बीच में झटके आएंगे, तो वहां पे हमारे पास अगर इस बात का कैलकुलेशन है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने वॉल्यूम को इस तरीके से रेगुलेट कर लेंगे कि अगर मैंने 200 शेयर परचेज किए हैं तो 100 शेयर में स्टॉप लॉस लगा दिया लो का, और उसने धोखे से एकदम डिप आया, नीचे चला गया, वहां पे फिर हम नीचे के लेवल पे 100 शेयर या 200 शेयर खरीद रहे हैं, फिर उसको वक्त दे रहे हैं, रीजनेबल टाइम, 7 दिन से 20 दिन का टाइम देंगे, तब हमको 10% की रैली मिल जाएगी। ये सब कुछ होता है दोस्तों। लेकिन गड़बड़ कहां हो जाती है, आप अचानक आवेग में आके एक बड़ा वॉल्यूम ले लेते हैं। आप 1000 शेयर ले लेते हैं और 3 रुपए का स्टॉप लॉस लगा देते हैं। एक झटके में वो 3 रुपए का एसएल हिट कर देता है। 3000 रुपए माइनस होते ही हम पगलाने लगते हैं और फिर से एक बार पोजीशन बनाते हैं। इस बार वो 7-8 रुपए का माइनस कर देता है और ऐसे 10,000 रुपए माइनस हो गए। अब आप उस शेयर को हाथ लगाने की कंडीशन में नहीं है। तो अपने आप से वादा कीजिए कि अब हमारा जो फेवरेट पास टाइम है वो क्या है। आप न तो कहीं पॉलिटिकल न्यूज देखेंगे, न तो कोई क्रिकेट का स्कोर देखेंगे, न इंस्टाग्राम के रील्स देखेंगे। दोस्तों, मोबाइल देखने का आपको पैसा मिल सकता है अगर आप मुझसे ये वादा करें कि जब टाइम मिलता है, मैंने 5 सेक्टर के 5 स्टॉक चुन रखे हैं और मैं उनके चार्ट देखता हूं। या तो वो कर पाएंगे या फिर हमारा ऑल इन वन स्क्रीनर है, 3:25 PM स्क्रीनर जो है फाइनल रिजल्ट्स वाला, उसमें जो स्टॉक सामने आ रहे हैं उनके चार्ट आप देख रहे हैं। उनके चार्ट देखने के बाद कोई जल्दी नहीं है ट्रेड करने की। ट्रेड करने के लिए मैंने आपसे क्या कहा था,
3:10 के बाद पोजीशन अगर आप बना रहे होते थे तो बताइए कल के कयामत के दिन में भी आपको नुकसान नहीं होता था। यह समझने वाली बात है। पूरे दिन जब हम बाजार को देखते रहते हैं तो बाजार हमको ट्रैप कर लेता है। मैं कल एक एग्जांपल देता हूं आपको, एक छोटा सा, उसके बाद डिटेल अगले वीडियो में ये बात भी करूंगा कि लगातार जब हम स्क्रीन को देखते हैं तो क्या होता है। आपको ऐसा दिखा कि एलटीआई नीचे जाता है था 6770, 6800 के ऊपर चला जाता था, फिर नीचे आया 6790, फिर 6850 चला गया। बार बार आपको उसने ये भरोसा दिलाया कि अब भागेगा, अब भागेगा। आपने वहां पोजीशन बनाई, वो लुढ़क के सीधा 6700 के नीचे आ गया। देखते देखते 15,000 रुपए माइनस हो जाएंगे। ये सब क्यों हुआ? दोपहर के टाइम हुआ, जब निफ्टी बार बार ऊपर आने की कोशिश कर रही थी, ऊपर आने की कोशिश कर रही थी, बार बार वो एक रेजिस्टेंस से टकरा के नीचे जा रही थी। हमको समझना चाहिए था कि ये रेजिस्टेंस क्यों नहीं तोड़ पा रही है, और स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली चाहिए था। लेकिन वहां बार बार देखने के बाद आप उसमें ट्रैप हो जाते हैं और वहां पोजीशन बना लेते हैं, और एकदम से खड़ी लकीर बना देती है निफ्टी आखिरी आधे घंटे में, और आपको लेने के देने पड़ जाते हैं। इसलिए दोस्तों मैं आपसे कहता हूं, टाइम डिसिप्लिन का ख्याल रखो। और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में मैंने जो बात कही, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड, 3 तरह के ट्रेंड्स होते हैं। अंदर की बात यह है कि 10 में से 3 दिन बड़ा मूवमेंट आता है, 7 दिन बाजार रेंज बाउंड रहता है। उस रेंज बाउंड मार्केट में आपको कम से कम क्वांटिटी में ट्रेड करते हुए, कम से कम वॉल्यूम में ट्रेड करते हुए ब्रेकआउट का इंतजार करना है। एक अच्छे ट्रेडर का काम है सिर्फ चार्ट के रेंजेस देखना, चाहे वो इंट्राडे करे, चाहे वो स्विंग ट्रेडिंग करे, चाहे वो इन्वेस्टमेंट की बात करे। लेकिन जब जब वो रेंज तोड़ने का फायदा उठाएगा तब तक उसको बहुत पैसा मिलेगा। जैसे आपने प्रेस्टीज एस्टेट में या डीएलएफ में हमने जिक्र किया था आपसे कि ये लेवल टूटा कि उसके बाद सीधा भागेगा, और आपने देखा कि एक झटके में 20% की रैली आपको मिली है। तो उस क्लियर ब्रेकआउट पे अगर हम एक सही क्वांटिटी में प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाएं तो साल भर में जितना नहीं कमा सकते उतना 10 दिन के अंदर आपको मिल जाता है। बात है टेक्निकली चीजों को देखने की। टेक्निकली चीजों को नहीं देखा तो एकदम ही उल्टा नजरिया होता है। बताइए मुझे 490 से 510 हो जाए तो आप यही कहेंगे ना कि 490 पे लेने का मन कर रहा था, 500 हो गया, अभी रहने दो। 500 से 510 हो गया तो बोले 500 पे ले लेना था, अब तो 510 तो बहुत ऊपर चला गया। अब 515 पे आप खरीदने को नहीं सोचेंगे। वहां पे टेक्निकली जानने वाला 515 पे नए सिरे से पोजीशन बनाएगा, क्योंकि उसने देखा है कि रेजिस्टेंस टूट गया और एक पॉजिटिव ब्रेकआउट हो गया, अब बनाएंगे पोजीशन, अब भागेगा। तो जो ट्रेडिशनल आदमी है, पुरानी दुनिया से आया है, कहीं बाहर से आया है, स्टॉक मार्केट की टेक्निकल्स नहीं समझता है, वो 490 का 515 खरीदने को नहीं सोचेगा, वो 515 पे बेचने को सोचेगा। जबकि एक पुराना अनुभवी ट्रेडर 515 पे एंट्री करेगा और 540 में बाहर निकलेगा। ऐसे 490 पे आप क्या करेंगे? नीचे और खरीदने को सोचेंगे, जबकि अनुभवी आदमी 490 पे बेच के बाहर भाग जाएगा। आपने देखा ना 4200 से जब 4100 4000 हुआ, या फिर 6000 से 5000 हुए आईआरसीटी से, पुराने लोग बेच के भाग गए और नए लोग सस्ता हो गया करके खरीद रहे थे, बर्बाद हो गए। तो दोस्तों ये चीजें समझनी है। 7 नवंबर को 799 का स्ट्रेटेजी हमने लॉन्च किया है। ये अब 999 का हो जाने वाला है 24 घंटे के अंदर। अगर आप उसका फायदा उठाना चाहते हैं तत्काल गूगल पे, फोन पे कीजिए 8381021346 7066045880 जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड। थैंक यू वेरी मच।